सप्लाई बंद हो जाएगी। हम जो अपना सप्लायर रख रहे हैं तो उसको पहले हम लोग ये इंस्ट्रक्शंस दे चुके हैं कि हमारी जो गाइडलाइंस है इंडियन ऑयल की तरफ से जो मिली है उसको हमें फॉलो करना है। तो यदि गलत होता है तो सप्लायर पर आप कार्रवाई करेंगे, किस तरीके से करेंगे? तो उसको वैसी सजा देंगे। आप देख रहे हैं आरपीएम भारत न्यूज। आज हम रजा इंडियन एजेंसी पर आए हैं जहां ऑनर साहब बैठे हुए हैं। हम ऑनर साहब से मुलाकात करेंगे और बात करेंगे कि भाई गैस में जो आज महंगाई के टाइम में सब घोटाले और ये सब की बात सामने आती है। आम जनता का कहना है कि गैस चोरी हो रही है, क्या वाकई ऐसा हो रहा है और यदि हो रहा है तो उस पर क्या कार्रवाई होती है? पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का कि आप यहाँ पे आए और हम लोग को संबोधित करें इस चीज़ के लिए, और अपनी पूरी टीम की तरफ से हम आपके आदरणीय हैं। तो बहरहाल आपका क्वेश्चन ये है कि जो चोरी है या जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं कस्टमर के लिए, देखिए सबसे पहली बात होती है लॉजिकली कस्टमर सेटिस्फेक्शन। तो सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है कि जो भी कस्टमर हमारी एजेंसी पे आ रहा है मैं उसको सेटिस्फाइड करूँ, मेंटली उसको मतलब पता होना चाहिए क्या क्या प्रोडक्ट वो लेके जा रहा है और कहाँ से लेके आ रहा है, कितने पैसों में लेके आ रहा है, और प्रोडक्ट पूरा लेके आ रहा है, बाई वेट पूरा करा है, सारी चीज़ें कॉन्सिक्वेंसेज काउंट होते हैं। तो हम लोग जो अपने एम्प्लॉयज़ यहाँ पे रखते हैं, तो हमारे एम्प्लॉयज़ रखने से पहले हमारा एक ट्रेनिंग सेशन होता है। उस ट्रेनिंग सेशन में हम लोग को क्लैरिटी देते हैं कि ये आपके कस्टमर्स हैं, उनको आपको किस तरीके से डील करना है। और जैसे भी मैं आपका टॉपिक आगे कवर करता हूँ, एक जनरल बात कर रहा हूँ। मैं अभी बीच में आपकी बात रोक रहा हूँ। जी जी। वजन तो पूरा होता है, लेकिन वजन के साथ साथ एक बात सामने आती है कि जब खाली होता है सिलेंडर, उसको उल्टा करते हैं और उसका नोजल दबाते हैं तो उसमें से पानी निकलता है। तो कस्टमर्स की शिकायत है कि इसमें गैस निकाल करके पानी डाला जाता है, क्या ये बात सही है? देखिए ये एक एक्सेप्शन केस है। कुछ सिलेंडर में वाटर वेट आता है, प्लांट से आ जाता है, तो एक एक्सेप्शन केस है। अगर कोई ऐसी चीज आती है हम उसको अपने इंडियन ऑयल डिपार्टमेंट में बताते हैं। और बहुत एक एक्सेप्शन मतलब 1000 में एक पीस होता है, ऐसा कोई यूजुअली शिकायत आती नहीं है। हमारा इलेक्ट्रॉनिक वेइंग मशीन होती है जो वेट एंड मेंटेनेंस मेजरमेंट से स्पेसिफिक होती है, उसकी स्पेसिफिकेशन दी आती है। मतलब कोई भी चीज होती है, एज ए इंस्ट्रूमेंटेशन बात करता हूँ मैं, बेसिकली एक इंजीनियर हूँ इलेक्ट्रॉनिक्स। तो हम जब मेजरमेंट करते हैं उसके पहले एक एरर काउंटिंग होती है कि जैसे मशीन को वेट कर रहे हैं, पहले उसको 0.00 समथिंग होना चाहिए, उसमें कोई टॉलरेंस नहीं होनी चाहिए, प्लस माइनस 20 या 10% का। तो हम लोग जो पहले वेइंग मशीन लेते हैं, पहले चलते थे ये मैनुअल वाले, तो मैनुअल में कभी कभी वियर एंड टीयर्स हो जाते थे। अब टोटली जमाना बदल चुका है, माइक्रो प्रोसेसर कंट्रोल यूनिट्स आई हैं सारी। आपकी जो इलेक्ट्रॉनिक वेइंग मशीन है उसमें माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड होती हैं, ना वो किसी चीज से टेम्पर हो सकती हैं। आपको मैं एग्जांपल देता हूँ, जैसे पहले आपके इलेक्ट्रॉनिक्स मीटर्स आते थे, मैनुअल मीटर्स आते थे, तो उसमें कोई मैग्नेट लगा देता था और लाइक वियर एंड टियर करते थे। अब ये पूरी स्पेसिफिकली प्रूव्ड है, तो अब इन चीजों से चीजें टेम्पर नहीं होती हैं। इस तकनीक पे कस्टमर तो नहीं जा सकता, कस्टमर देखता है ऊपर की आम तरीके से लगी हुई सील जो होती है जी, उसको देखता है। यदि वो सील टूटी हुई है, खुली हुई है, उसमें कोई पिन लगी हुई है, पिन खिंची हुई है, तो उसमें क्या कार्रवाई करेंगे आप? देखिए एज जो हमारा नॉर्म्स है, जो भी कस्टमर को हम सिलेंडर दे रहे हैं तो उसकी सील बंद होनी चाहिए। लेकिन कुछ कुछ कस्टमर ऐसे होते हैं कि उनकी अपनी कुछ नीड्स होती हैं, कुछ बूढ़े हैं कि भैया हमें आप तीसरी मंजिल पे, चौथी मंजिल पे सिलेंडर दे दें और उसको खोल के पहले आप टेस्ट करा लें। तो उन केसेस में ऑन द कस्टमर डिमांड हम लोग उसको सील तोड़ देते हैं। वैसे 110% हमारा जो रिजल्ट रहता है सारे सील सिलेंडर्स आते हैं। जब सप्लायर आपका गाड़ी लेकर आता है तो वो गोदाम से लेकर आता है जी, तब तो उसमें कोई सील नहीं टूटेगी? कोई नहीं सील टूटेगी, कोई नहीं टूटेगी। यदि उसमें अगर गाड़ी में जितने सिलेंडर रखे हैं सभी की सील टूटी हुई है तो उस पर क्या आप कैसे देखते हैं? देखिए जो प्लांट से मटेरियल हमारा आता है, ठीक है, तो एज पर नॉर्म्स ऑफ द इंडियन ऑयल्स, तो उसमें कुछ हमारे पॉलिसीज हैं, जैसे 10% है, 30% है। देखिए अगर 10,000 सिलेंडर आ रहे हैं तो 10,000 सिलेंडर ना हम मेजर कर सकते, ना उनका टेस्ट कर सकते, तो एक सैम्पलिंग प्रोसेस होता है। इंजीनियरिंग की अगर बात करते हैं या किसी भी चीज़ की बात करते हैं कि जैसे 100 में से 10, ठीक है, 10% का हमारा प्रोसीजर रहता है। और मैं क्या, जितनी भी एजेंसीज हैं ओवरऑल इंडियन ऑयल से रिलेटेड हैं या एचपी या बीपी हैं, सबके सैम्पलिंग साइजेस हैं कि इतने सिलेंडर आएंगे और इतने सिलेंडर मेजर करेंगे, उसके बेसिस पे हम एनालिसिस करते हैं। मेरा मतलब है सैंपलिंग में आप करते हैं। यदि कभी कभी बाई दिवा होता है या सबके साथ होता है, वो एक ही गाड़ी में रोजाना एक ही शिकायत मिलती है या एक ही एरिया में जो सप्लायर घूम रहे हैं उनके पास यही शिकायत मिलती है, तो उसको कैसे देखेंगे आप? देखिए हमारे जो सप्लायर्स हैं, ठीक है, वो हमारे रजिस्टर्ड सप्लायर्स हैं, ठीक है।
एक्चुअली क्या होता है कि आप जैसे स्ट्रीट पे आप जाते हैं, देखते हैं कि मेरे 6 सप्लायर्स हैं, वो उन्होंने आगे अगर किसी को दे दिया या किसी और एक्स पर्सन से ले लिया, तो जो जनता का विश्वास रहता है ये इंडियन ऑयल का ही या रजा इंडियन का एम्प्लॉय है। तो मैं हमेशा ये कहता हूँ, आप उनको कार्ड्स देख सकते हैं, उनकी पहले आप शिनाख्त करें, ठीक है। और हमारा जो हम ये है रूल, इलेक्ट्रॉनिक वेइंग मशीन्स हैं, आप पहले उसका ग्रॉस वेट मेजर करें, आप सेटिस्फेक्शन हो, फिर उसके बाद हमारा DAC एक कोड होता है, अब जो इंडियन ऑयल ने स्टार्टअप कर दिया है कि जब कस्टमर के सिलेंडर लग जाता है तो उस पर एक OTP आती है, जब वो पूरा सेटिस्फाइड हो गया तो वो उसको कोड देता है, उसको फॉलो करते हैं। वो प्रोसीजर अलग हो गया। मेरा मतलब ये है, कोई गाड़ी आपके यहाँ गोदाम से आ रही है जी, और आने के बाद वो पॉइंट पर खड़ी हो गई जी, अब वो सिलेंडर कस्टमर्स को देना है, लेकिन उससे पहले ही गाड़ी का शटर खोला जाता है, हाँ, तो उसमें देखा जाता है कि सभी की सील टूटी हुई है, और एक दिन का नहीं, ये बार बार ऐसा होता है। तो इसमें क्या माना जाएगा कि वो गड़बड़ कर रहे हैं सप्लायर? सर इसमें जैसे आप कह रहे हैं, देखिए जो हमारे नॉर्म्स हैं और जो हमें फॉलो करते हैं, जो जितनी भी सील्स हैं, मैं अपनी एजेंसी की बात कर रहा हूँ, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट अदर्स, मैं अपनी एजेंसी की बात कर रहा हूँ। आप हमारा कभी भी चेक डाउन कर सकते हैं, जो सिलेंडर्स हैं वो सील प्रूफ ही मिलेंगे। यदि मान लिया टूटी हुई है सील, तो उस पर आप क्या कार्रवाई करेंगे? देखिए उसका अगर टूटी सील है, फर्ज करिए, देखिए 100% तो कोई प्रूफ प्लान होता नहीं है। अब फर्ज करिए जैसे वो सिलेंडर लेके आ रहे हैं ऑफिस से या एजेंसी से, ठीक है, गोदाम में, अब उन्होंने एक आध सिलेंडर फेंक दिया, तो 1-2% तो हम कह सकते हैं VLTR पॉसिबल है, लेकिन आप मेरे से बोले 40 सिलेंडर और 40 की सील टूटी है तो गलत है। यदि ऐसा होगा 40 में 20 की भी टूटी है तो भी क्या कार्रवाई करेंगे आप? उसका हमें मेजरमेंट करना चाहिए भाई, सिंपल थंब रूल है मेरा। आप सील तो एक क्राइटेरिया है ही, मेजर जो क्राइटेरिया है वो है वेटिंग का। आप जो भी मेजरमेंट लें, वेटिंग, हर आदमी इस तकनीक पर नहीं जाएगा, जो आपकी तकनीकें हैं चेक करने की बहुत अच्छी बात है। आम जनता सिर्फ ये देखेगी कि मेरे सिलेंडर सील है पूरी तरह से, या इसकी पिन खिंची हुई है, सील टूटी हुई है, तो मुझे तो लगता है कि इसमें गड़बड़ है कहीं ना कहीं, सर गैस चोरी हुई है क्या है। ऐसा यदि होता है पूरी में से आधी गाड़ी में भी ऐसा होता है, तो उसको आप कैसे देखेंगे और क्या कार्रवाई करेंगे? देखिए सर, एज अ लेमैन लैंग्वेज अगर बात करते हैं, सील एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, बट सील से ऊपर जो इंपॉर्टेंट फैक्टर हमारा वेट है, ठीक है। लेकिन आम जनता इसको नहीं देखेगी। देखिए मैं आम जनता को, मैं आपके माध्यम से वेट का मैंने आपको पहले बताया सर, आप मेरी बात सुनिए, वेट पूरा हो जाएगा जब सिलेंडर में पानी निकलेगा, तो वेट पूरा हो जाएगा। मेरा मतलब है सील टूटना गलत है या सही है, और यदि गलत है तो उस पर क्या करना है? सर सील टूटना, देखिए अगर VLTR के अकॉर्डिंगली है तो उसको एक्सेप्शन केस होगा। अगर आप पूछें कि 100% गाड़ी की सील टूटी है तो गलत है, गलत तो गलत ही है सर। उस पर क्या कार्रवाई करेंगे आप? सर अगर हमारा कोई हमारे से रिलेटेड बंदा अगर ऐसी कुछ चीज करता है बहरहाल, तो उस पर फिर पूरा एक्शन हम करेंगे। क्या कार्रवाई होगी? कार्रवाई होगी, FIR होगी इसकी। सेकेंडली सप्लायर की सप्लाई बंद हो जाएगी। हम जो अपना सप्लायर रख रहे हैं तो उसको पहले हम लोग ये इंस्ट्रक्शंस दे चुके हैं कि हमारे जो गाइडलाइंस है इंडियन ऑयल की तरफ से जो मिली है उसको हमें फॉलो करना है। तो यदि गलत होता है तो सप्लायर पर आप कार्रवाई करेंगे, किस तरीके से करेंगे? पहले तो उसको वैसी सजा देंगे, लोड बंद करके, काम बंद करके, और ज्यादा होती है तो फिर उसकी FIR करा देंगे। यदि गलत होता है तो उसकी सप्लाई भी बंद होगी, उसको कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी, और गलत तो गलत ही है, लेकिन सीनियर नहीं चाहते गलत, तो सप्लायर फिर भी नहीं मान रहे हैं तो उस पर उचित कार्रवाई की जाएगी। ये आश्वासन यहाँ से हमें मिल रहा है, लेकिन देखना यह है कि ये धांधली रुकेगी या नहीं रुकेगी। कैमरामैन जावेद के साथ में सलीम चौधरी, RPM भारत न्यूज, दिल्ली।